हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इस सेक्शन में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट कर रखे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मतलब प्रगति एक लड़की है, उसका जो एज है 2 साल पहले, मतलब उसके एज का प्रोडक्ट, कौन से एज का, 2 साल पहले की जो उसकी एज थी और 3 साल बाद की एज, अगर उसका हम प्रोडक्ट निकालें यानी मल्टीप्लाई करें तो मुझे जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो 84 आएगा। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। फिर से समझ लीजिए, मेरा क्वेश्चन है प्रगति एक लड़की है, उसके 2 साल पहले की एज और 3 साल के बाद की एज, दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मुझे 84 आएगा। तो हमें पूछा गया है कि उसका प्रेजेंट एज क्या है। तो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा लेट प्रगति's present age, let प्रगति's present age be x। हम मान लेते हैं कि मान लो कि उसका जो अभी का एज है, प्रेजेंट एज है, वो x है, ऐसा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर प्रगति का प्रेजेंट एज x है तो 2 साल के बाद देन हर एज, यहां पे लिखा गया 2 years ago, 2 years ago यानी 2 साल पहले। अगर अभी x है तो 2 साल पहले मतलब आपको -2 करना पड़ेगा उसके प्रेजेंट एज में से। ठीक है, अगर बाद में पूछा गया 3 year hence यानी 3 साल के बाद, 3 years hence यानी 3 साल के बाद, तो वो हम लिखेंगे 3 साल के बाद का एज जो आएगा उसका वो आएगा x + 3 यानी 3 साल और जुड़ जाएगा प्रेजेंट एज में। तो x - 2 उसका 2 साल के पहले का एज है और x + 3 जो है वो इसका 3 साल के बाद का एज है। फिर कहा गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 साल पहले का एज और 3 साल के बाद का एज, उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो आई एम गोइंग टू गेट 84, ऐसा मुझे बताया गया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय द कंडीशन यानी जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है, बाय द कंडीशन आई विल राइट डाउन x - 2 into x + 3 और इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला तो इट वाज 84 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, x into x क्या हो जाएगा x², फिर x into 3 क्या हो जाएगा +3x, -2 into x क्या हो जाएगा -2x, -2 + 3 is -6 is equal to 84। नाउ लेट अस फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आउट ऑफ दिस। सो पहले तो x² ठीक है, 3x - 2x is 1x, I would write down there 1x, और 84 अगर वहां पर गया तो 80 -6 और -84 वो दोनों मिलके हो जाएगा -90 is equal to 0। तो मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट 90 और सब्ट्रैक्टिंग आई शुड गेट 1, ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं। तो वो दो नंबर है 10 9 10 और 9, अगर वो दो नंबर लेता हूं मैं, मेरी बात समझ रहे हो, 90, तो 10 और 9, 10 9 90, और अगर मैं x² और 10 में से अगर मैंने 9 माइनस किया तो आई वुड गेट 1, जैसे यहां पर आ रहा है। तो x² + 10x - 9x, आई नीड टू रब दिस, वेट अ सेकेंड। ठीक है, ओके, तो 9x - 90 is equal to 0। दो की पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है x, आई टेक आउट x एज कॉमन, अंदर बचा x + 10, इन दोनों में से -9 कॉमन निकाला मुझे यहाँ पर भी बचा x + 10 is equal to 0, बिकॉज 9 -9 बाहर गया तो यहाँ पर x बचा, और 9 10 90 होता है, और माइनस भी बाहर गया तो +10। तो ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, बाहर निकालो आप इसको। अगर आपने x + 10 बाहर निकाला तो यहाँ पर बचता है x - 9 is equal to 0। तो एक बार आता है x + 10, एक बार आता है x - 9। तो आई विल से आइदर x + 10 is equal to 0 और x - 9 is equal to 0। अगर मैंने 10 राइट हैंड साइड पे लिया तो आई एम गोइंग टू गेट x is equal to -10, अगर 9 मैंने राइट हैंड साइड पे लिया तो आई एम गोइंग टू गेट x is equal to 9। किसी की एक नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकता। तो x is equal to -10 is not the solution, instead x is equal to 9। तो फाइनली मुझे लिखना चाहिए देयरफॉर प्रगति's present age is x मतलब 9। तो अभी प्रगति जो है वो 9 साल की है। ये कोई इस तरह के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। डू कॉपी दिस डाउन बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये।
सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244। मतलब दो नंबर्स हम लेंगे, दो कौन से नंबर, नेचुरल नंबर होने चाहिए और इवन नंबर होने चाहिए। तो मान लो कि, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। मतलब दो नंबर लिया मैंने, फॉर एग्जांपल एक 2 लिया और एक 4 लिया, दोनों को स्क्वायर सम किया तो उसका आंसर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन। तो इवन नंबर्स लेना, ये ध्यान में रखना है आपको। आपको पता है कि दो इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। कितने का होता है, 2 का होता है। तो हम लोग, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि लेट x be one of the natural नंबर बोला उन्होंने और कहा कि इवन भी है वो, नेचुरल इवन नंबर। लेट x be one of the natural even numbers, okay? Therefore the other, दूसरा वाला नंबर क्या आएगा, the other natural even number क्या होगा बेटा बताओ। जैसे मैंने कहा कि अगर एक इवन नंबर 2 है तो दूसरा क्या आता है, 4 आता है। अगर एक समझो 26 है, दूसरा क्या आएगा, 28 आएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो उसी तरह से अगर एक नंबर x है तो दूसरा इवन नेचुरल नंबर क्या आएगा, x + 2। फिर मेरा अगला कंडीशन क्या है, मेरा अगला कंडीशन क्या है बेटा, कि बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244। तो सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये जो दो मुझे इवन नेचुरल नंबर मिले हैं x और x + 2, अगर मैं इनका सम करूं, मतलब इनका सम नहीं, इनके स्क्वायर का सम, मतलब मैं x का स्क्वायर निकालूं, x + 2 का स्क्वायर निकालूं और दोनों को ऐड करूं, तो आई एम गोना गेट 244। तो देखो यहां पर x² + x + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। इसको सॉल्व करेंगे हम बेटा, तो ये आएगा x² + x² + 2 2 = 4x + 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। लेट अस टेक दिस 244 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। x² + x² क्या आएगा बेटा, 2x² + 4x ऐसे ही होगा। और अगर 244 यहां पर आ गया तो -244। 244 में से अगर 4 माइनस हो गया तो आई एम गोना गेट 240 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं हम इसको, देखो ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल है। आई कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आई एम गोइंग टू गेट x², इसको डिवाइड किया तो 2x, इसको डिवाइड किया तो -120 = 0। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 120 1 = 120, मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट 120 एंड सबट्रैक्टिंग आई शुड गेट 2। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट 120 और अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट 2। तो ये इसका जो वैल्यू है वो 12 और 10 आना चाहिए। 12 10 = 120 और 12 में से अगर मैंने 10 माइनस कर दिया तो आई एम गोना गेट 2 मिलेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां पर सॉल्व करता हूं और इसको स्प्लिट करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है x², बीच में 2x है ना, वो हो जाएगा 12 और -10, तो +12x -10x और -120 इज इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। अभी इसकी पेयरिंग करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन है x, मैंने x बाहर निकाला, अंदर बचा x + 12। इसमें से -10 निकाला मैंने, मुझे यहाँ पर x बचा और 10 12 = 120 होता है, तो यहाँ पर आ गया +12 इज इक्वल टू 0। तो एक आया x + 12 जिसको मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -10 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आई कैन से आइदर x + 12 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने 12 को अपोजिट में लिया तो x इज इक्वल टू -12। तो बेटा कोई भी नेचुरल नंबर ना नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलो दूसरा देखते हैं, x - 10, -10 को इस तरफ लिया तो मुझे आ गया x इज इक्वल टू 10। यस, दिस कैन बी द फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर। तो अगर ये फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। तो उसने बोला फाइंड द नंबर्स, तो आई कैन राइट डाउन द फाइनल आंसर ओवर हियर। देयरफॉर द नंबर्स आर 10 and 12, 10 और 12 ऐसे ये दो नंबर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वाज वेरी इजी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया उसको पॉज करके देखो या फिर मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि
कहाँ पे डाउट है, मैं डेफिनेटली आई एक्सप्लेन यू। सो हियर्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यू कैन मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, मधुसूदन एक आदमी, एक फार्मर है जिसका ऑरेंज गार्डन है, उसके ऑरेंज गार्डन में 150 ऑरेंज ट्रीज है, 150 ऑरेंज के पेड़ है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अभी रो और कॉलम क्या होता है मैं आपको कहीं दिखा सकता हूँ। समझो ये इसको बोलते हैं कॉलम, स्टैंडिंग ये कॉलम, यहाँ पर ट्री लगे हुए हैं, यहाँ पर ट्री लगे हुए हैं, और यहाँ पर रोज है, इसको रोज बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ ट्रीज एक कॉलम में है उससे 5 ज्यादा हर एक रो में है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब कॉलम में मान लीजिए 10 ट्रीज हैं, तो रो में कितने आएंगे? 5 ज्यादा, यानी 15। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एट ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मुझे बोला गया है कि आप ऐसे मान लो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। आप ये मान लो कि एक कॉलम में, यानी ये स्टैंडिंग कॉलम्स में मान लो x है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना आएगा? कंडीशन क्या दिया गया यहाँ पर? तो वो कह रहा है कि जितने कॉलम में जो ट्रीज है ना उससे 5 ज्यादा रोज में आएंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? जितने ट्रीज एक कॉलम में हैं उससे 5 ज्यादा। तो अभी व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर? आई कैन राइट डाउन x plus 5। लेट मी टेक व्हाइट कलर। तो कॉलम्स, रोज में कितने ट्रीज आ गए बेटा? x plus 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालते हैं हम लोग? द नंबर ऑफ ट्रीज, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, जितने ट्रीज एक कॉलम्स में है, इन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो रो में है, कॉलम में है x ट्रीज और रो में है x plus 5। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो उसने बाद में कहा, देखिए एरर ऐसे जा रहा है, कह रहा है कि फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं बेटा, यहां पर। तो मुझे दिया गया था कि x into x plus 5 मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू, कोई वैल्यू दिया था मुझे कि उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 150। टोटल ट्रीज कितने हैं? 150 ट्रीज है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 150। तो x into x बेटा x स्क्वायर, x into 5 इज 5x, 150 यहां पर आया तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब यहां पर मुझे दिया क्या गया है? मुझे बताया गया है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 150। मतलब मल्टीप्लाई करने पे मुझे 5 को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है। वी आर डूइंग इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मुझे 5 को ऐसे दो टर्म्स में, दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 150 आ जाए, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 5 आ जाए। ऐसे दो नंबर आप मुझे बता सकते हैं? ऐसे दो नंबर कौन से जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो आई वुड गेट 150, और अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर मुझे बता सकते हो आप? यस, इट इज 10 5 10 15 10 सॉरी 15 10 150, और अगर मैंने 15 में से 5 माइनस कर दिया तो आई एम गोइंग टू गेट 5। तो 5 दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब स्प्लिट होगा। एक आएगा 15, दूसरा आएगा 10, नॉट 5, 10। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आया 15 और दूसरा आया माइनस 10। अब ये दो दो के पेयर हो गए। एक में से आप इसमें, इन दोनों पेयर में से मुझे x कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। मैंने x बाहर निकाला। अगर x स्क्वायर में से x बाहर गया तो यहाँ पर x बचा। 15x में से अगर x बाहर गया तो यहाँ पे 15 बचा। इन दोनों में कॉमन है माइनस 10। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला और माइनस 10 कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पर x बच रहा है। इसमें से माइनस गया और 10 गया, क्योंकि 150 इज मेड अप ऑफ 15 into 10। तो अगर इसमें से माइनस 10 बाहर गया है तो मुझे यहाँ पर बच रहा है प्लस 15। 15 10 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब ये कॉमन ब्रैकेट है x प्लस 15 मैंने बाहर निकाल लिया। x प्लस 15, दूसरा कॉमन है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मुझे फैक्टर्स आ गए। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 0 आ रहा है तो या तो फिर x प्लस 15 इज 0 या फिर x माइनस 10 इज 0। तो x is equal to minus 15 if I take 15 on the right hand side. This is not possible. Number of trees cannot be negative.
फिर x -10 को इस तरफ लिया तो +10। तो ये मुझे आ गया कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम 10 मुझे मिल गए। मुझे पीछे देखते हैं हम लोग, मुझे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, तो आई गॉट 10। मुझे यहाँ पर क्या मिला 10। फिर नंबर नीचे यहाँ पे लिखा गया है, मैं शायद आपको बोर्ड में दिखता नहीं होगा, यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो उसने बोला था जितने कॉलम में जितने ट्रीज हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है देयर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, तो 5 ज्यादा होते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर मुझे 10 ट्रीज आ रहे हैं कॉलम में, तो मुझे रो में आएंगे 10 + 5 15, ठीक है, तो 15। तो उसने पूछा था कि कॉलम में कितने ट्रीज हैं 10, तो रो में कितने ट्रीज आएंगे 15। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। एक बार अच्छे से देख लो, कहीं कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो। ये एक पेज है और दूसरा पेज, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Now there's another important question. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 km/h. Find the speed of water current. क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। Now मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतीक को ट्रैवल करना है। सपोज प्रतीक को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे जाना है, और जाना किससे है, एक रिवर में जाना है, रिवर से ट्रैवल करके जाना है। Now he is traveling in a boat. वो एक बोट से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अभी बेटा जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब वो रिवर सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अगर वो रिवर के स्ट्रीम में जाएगा तो उसको रिवर के डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जब वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अब मुझे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है, प्रतीक को ए से बी में जाना है और फिर से वापस आना है। तो जो इसको जो समय लगता है ए से बी और बी से वापस आने के लिए दैट इज 8 आवर्स, और वो एक साइड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर वन साइड, मतलब 36 किलोमीटर जाएगा और 36 किलोमीटर वापस आएगा। और वो ये भी हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर इस बोट का जो एक्चुअल स्पीड है, यानी स्टिल वाटर में अगर मैं उसको ऐसे पानी में डालूं जो पानी रुका हुआ है, तो ऐसे पानी में जो उसका स्पीड होता है दैट इज 12 km/h, ऐसे हमको दिया गया है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब इस पानी का स्पीड क्या है, रिवर का स्पीड क्या है, आप ये निकालो, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा कि लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब पानी का जो स्पीड है वो मान लीजिए इट इज x km/h, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या दिया गया है मुझे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वन वे, एक साइड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, सो दैट इज 36 किलोमीटर। फिर हम लोग लिखेंगे स्पीड डाउनस्ट्रीम मतलब जब वो रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब बोट रिवर के डायरेक्शन में जाएगी तो बोट का जो स्पीड है यानी 12 km/h, उसमें क्या होगा, ये जो मैंने वाटर करंट का स्पीड लिया ना x, वो ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 + x km/h, ये स्पीड है इसका डाउनस्ट्रीम, ठीक है बेटा। मैं कहूंगा कि स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो जो भी स्पीड रहेगा बोट का उसमें से रिवर का स्ट्रीम माइनस हो जाएगा, रिवर का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। तो 12 - x km/h, ठीक है। तो बेटा मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम। देखो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या है, या फिर मैं पहले पूछूं आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो आप लिखोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटा। तो मैं निकालता हूं टाइम टेकन
टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, यानी रिवर के डायरेक्शन में जब बोट ट्रेवल कर रहा है तो उसका टाइम कितना लग रहा है। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस तो हमेशा 36 रहेगा और उसका स्पीड आ जाएगा 12 प्लस एक्स, यानी ये बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्ट्रीम का स्पीड। उसके बाद टाइम टेकन टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, अगर वो अप स्ट्रीम यानी रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो 36 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे स्पीड हो जाता है 12 माइनस एक्स। मुझे टोटल टाइम क्या बोला गया है, टोटल टाइम टेकन पहले आ जाएगा 36 प्लस व्हाट इज दैट 12 प्लस एक्स, ये अप डाउन स्ट्रीम में जब रिवर के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 36 अपॉन 12 माइनस एक्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों टाइम मिला के 8 आवर्स होता है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है। व्हाट आई डू, आई टेक वन मोर पेज एंड सॉल्व दिस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो मुझे इक्वेशन वहां पर आया था, सॉरी 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों को ऐड किया टाइमिंग तो मुझे आएगा 8 घंटा, टोटल इसको 8 घंटे लग रहे हैं। लेट अस डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय 36। इसको 36 से डिवाइड किया तो मुझे आया 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, इसको 36 से डिवाइड किया तो आई गॉट 1 अपॉन 12 माइनस एक्स। 8 को 36 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 2 जा 4 9 जा 2 अपॉन 9। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 12 माइनस एक्स 1 जा 12 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स 1 जा 12 प्लस एक्स, नीचे आएगा 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 9। नाउ यहाँ पर देखो बेटा प्लस माइनस एक्स कैंसिल, 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ पर आया a प्लस बी a माइनस बी यानी 12 का स्क्वायर 144, x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। आगे सॉल्व करते हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये 2 को अपोजिट में लेके जाता हूँ तो ये 2 जो इस 24 को कैंसिल करेगा, 12 बचेगा। मुझे यहाँ पर बचा 12 9 सा, 12 9 से कितना होता है बेटा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पहले से क्या है 144, 108 यहाँ पर आएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाउ मच इज एक्स स्क्वायर माइनस 108, सो 144 माइनस 108, तो 14 माइनस 8 कितना होता है बेटा 14 माइनस 8 इज 6, फिर 3 माइनस 0 3 और 36, तो मुझे यहाँ पर क्या बच गया 36 एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या आया प्लस और माइनस 6, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 6 क्योंकि स्पीड ऑफ द करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैं लूंगा x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि स्पीड ऑफ द करंट, जो रिवर का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं 36 किलोमीटर अप एंड डाउन करने के लिए, और उसके बोट का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर है, तो मुझे करंट का, वाटर करंट का यानी पानी का स्पीड निकालना था। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें जो मुझे दी गई थी मैंने लिखी, स्पीड ऑफ वाटर मैंने एज्यूम किया कि वो x है, डिस्टेंस ट्रेवल 1 वे 36 किलोमीटर। अगर जब रिवर नदी के साथ जा रहा है, नदी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका स्पीड आएगा 12 प्लस एक्स, और जब अपोजिट में आएगा तो 12 माइनस एक्स। ये डेटा लेके फिर मैंने आगे सॉल्व किया, तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता था, इट वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर मैं उस तरफ लेता हूं तो टाइम का वैल्यू आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इज 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। ये दूसरा वाला जब अपस्ट्रीम जा रहा है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, ठीक है। 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, दोनों टोटल टाइम कितना मुझे स्टार्टिंग में दिया गया था कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, हाउ मच इज द टोटल टाइम टेकन बाय द व्हाट आई कॉल इट 8 आवर्स। तो पूरा जो समय लग रहा है प्रतीक को आने जाने में वो 8 घंटे लग रहे हैं। तो फिर उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज टोटल इक्वल टू 8 आवर्स। फिर इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, फिर से मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36 आई गॉट दिस।
फिर मैं उसको सॉल्व करते गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, आई गॉट x इज इक्वल टू 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे x इज इक्वल टू 6 यानी जो स्पीड ऑफ वाटर है, करंट है, दैट वुड बी 6 किलोमीटर पर आवर. ओके